तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट देखते हैं स्टूडेंट्स। नोट ये कहता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज 4 साइड्स आर शोन इन द फिगर, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग निकालते हैं A इज इक्वल टू P1 P2 cosec थीटा, जहाँ P1 क्या रिप्रेजेंट करता है? P1 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between these two parallel lines. P2 is the perpendicular distance between these two parallel lines. इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सपोज हमारे पास मान लीजिए ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों लाइंस का स्लोप m1 है और इन दोनों लाइंस का स्लोप क्या है? m2, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिए, अगर मैं इस डायगोनल को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इस डायगोनल को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो यहां से अगर ये एंगल हमें थीटा दिया हुआ है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, तो ये जो साइड लेंथ आएगा, ठीक है, ये वाला जो साइड लेंथ आएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा P2 बाई साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला साइड लेंथ भी हमारे पास कितना आ जाएगा? P2 बाई साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, इस ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बेस का लेंथ हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हाइट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हम देखें यहाँ से, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस विल बी एरिया ऑफ द सम ऑफ टू ट्रायंगल्स, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया। और हमें पता है कि कभी भी पैरेललोग्राम में हम डायगोनल ज्वाइन करते हैं तो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यानी इस ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला, तो इसी का ट्वाइस हमारा क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है। तो दिस विल बी ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज हाफ बेस was P2 by sin theta into height, that is P1, और यहां से देखा हमने तो हमारा एरिया निकल जाएगा P1 P2 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक बात और हम जानते हैं कि tan थीटा यानी एंगल बिटवीन द लाइंस हमारे पास हो जाता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई m1 माइनस m2 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m1 m2 स्क्वायर प्लस m1 माइनस m2 स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया हमारे पास m1 माइनस m2 अपॉन, सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन जाएगा 1 प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2, है ना। और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2। ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो गया और ये डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो जाएगा 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर में। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई m1 माइनस m2 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर, ठीक है। मॉड ले लेते हैं क्योंकि एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं हम, तो ये मॉड ले लेते हैं हम। तो यहां से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू निकल गई, ठीक है। और हम जानते हैं कि P1 यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज, यहां पे हो जाएगा हमारा C1 माइनस C2 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर, ठीक है, मॉड के साथ। और ये P2 की वैल्यू हो जाएगी D1 माइनस D2 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यूज जैसे ही हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू, P1 की वैल्यू, P2 की वैल्यू, तो हमारा एरिया यहाँ से निकल के आ जाता है C1 माइनस C2 इंटू
d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। तो कभी भी पैरेललोग्राम के अगर आपको सारे साइड्स पता हैं तो उस पैरेललोग्राम का एरिया हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड y एक्सिस इज गिवन बाय दिस। यानी कहने का मतलब कि इस एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये वाला एरिया अगर हम निकालना चाहें तो इस एरिया की वैल्यू हो जाती है इस फॉर्मूले से हाफ ऑफ c1 माइनस c2 होल स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ m1 माइनस m2। अब ये कैसे आया ध्यान से देखते हैं। चलिए फॉर द टाइम बिंग मैं ये लाइंस मिटा देता हूँ। अब यहाँ से अगर हमने देखा कि ये वाला y इंटरसेप्ट कितना होगा तो 0,c2 हो गया और ये y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा हमारे पास तो 0,c1, यानी ये डिस्टेंस हमारे पास हो गया c1 माइनस c2, यानी ट्रायंगल का बेस हमें निकल गया। तो अगर हमारे पास हाइट मिल जाए तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट हम मान लेते हैं h, k, तो क्लियरली ये हाइट हमारा क्या हो जाएगा h, यानी h की वैल्यू अगर हमारे पास निकल गई तो ये ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। लेकिन ये जो h, k है ये दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले लाइन को सेटिस्फाई किया तो k इज इक्वल टू m1h प्लस c1 हो जाएगा और दूसरे लाइन को सेटिस्फाई किया तो k इज इक्वल टू m2h प्लस c2 हो जाएगा। दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो ये वैल्यू 0, यहाँ से हमारे पास h कॉमन m1 माइनस m2 और प्लस c1 माइनस c2। तो यहाँ से हमने देखा तो h की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन m1 माइनस m2। तो देयरफॉर एरिया हो गया हाफ बेस जो c1 माइनस c2 था इनटू हाइट दैट इज माइनस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, और सिंस एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो मॉड लगा देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास हाफ c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ m1 माइनस m2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली हम एरिया ऐसे निकाल सकते हैं। और इसका खास एप्लीकेशन क्या होता है कि जैसे तीन लाइंस अगर इस फॉर्म में दे दिए जाएं y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड y इज इक्वल टू m3x प्लस c3, तो इन तीनों लाइंस से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया हम लिख सकते हैं हाफ c1 माइनस c2 होल स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c2 माइनस c3 होल स्क्वायर अपॉन m2 माइनस m3 एंड प्लस c3 माइनस c1 होल स्क्वायर अपॉन m3 माइनस m1। और ये हमारा हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन बाय दीज थ्री लाइंस। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स कंडीशन फॉर कंकरेंसी। तीन पॉइंट्स कंकरेंट कब होते हैं, मतलब कंडीशन ऑफ कंकरेंसी कहने का मतलब तीन लाइंस कंकरेंट कब होंगे। ठीक है, तीन लाइंस कंकरेंट कब होंगे। तो सबसे पहला मेथड, इसको कई तरीके से हम शो कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए लाइन L1, L2, L3 कंकरेंट हैं, यानी कहने का मतलब एक पॉइंट पे मिलते हैं, तो ये कब होगा कि इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइंस लाइज ऑन द थर्ड लाइन, तो आप इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो और तीसरे लाइन पे पुट कर दो। तो ये आपका क्या शो कर देगा कि तीनों लाइंस आपके क्या हैं कंकरेंट। कंकरेंट लाइंस कहने का मतलब क्या है कि तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तीन लाइंस अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इन तीनों लाइंस को हम क्या कहते हैं कंकरेंट कहते हैं। तो पहला तो तरीका हो गया कि दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल के तीसरे पे पुट कर दो। ठीक है, तो आप शो कर दोगे कि तीनों लाइंस कंकरेंट हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास ये तीन लाइंस दिए हुए हैं जहां AR, BR, CR, R की वैल्यू 1, 2, 3, यानी कहने का मतलब आपके पास लाइंस हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 is equal to 0, A2x plus B2y plus C2 is equal to 0 and A3x plus B3y plus C3 is equal to 0। अगर ये तीन लाइंस कंकरेंट हैं तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई
तो यानी आप क्लियरली शो कर सकते हो कि आपके तीनों लाइंस क्या हैं, कंकरेंट हैं। तो प्रेफरेबली हम लोग अगर तीनों लाइंस का इक्वेशन पता है तो हमेशा ये वाला मेथड ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। तीसरा मेथड है कि अगर तीन लाइंस आपके पास कंकरेंट हैं तो आपके पास तीन ऐसे कांस्टेंट्स आपको मिलने चाहिए P, Q और R जो सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए, साइमल्टेनियसली ऑल जीरो नहीं होना चाहिए। तो तीन कांस्टेंट्स आपको इस तरीके से मिलने चाहिए सच दैट P टाइम्स ऑफ L1 प्लस Q टाइम्स ऑफ L2 प्लस R टाइम्स ऑफ L3 अगर आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू क्या बन जानी चाहिए, जीरो, ठीक है। तो ये तीन मेथड्स होते हैं। मोस्टली हम लोग सेकेंड मेथड और फर्स्ट मेथड ही यूज करेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। कई बार ऑब्वियस केसेस में ये बहुत सामने ही दिख जाता है तो हम कह देंगे कि हमारे तीनों लाइंस क्या हैं, कंकरेंट हैं, ठीक है। अब यहां पे एक बात आती है कि हमने बोला कि अगर तीन लाइंस कंकरेंट हैं तो ये डिटर्मिनेंट तो फिर आपका क्या होगा, हमेशा ही जीरो होगा। लेकिन इसका कन्वर्स हम ट्रू नहीं कह सकते, यानी कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए हमारा डिटर्मिनेंट जीरो है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये तीनों लाइंस कंकरेंट होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कैसे, अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो इसका कंक्लूजन क्या क्या निकाल सकते हैं हम कि लाइंस पैरेलल हो सकते हैं, कोइंसिडेंट हो सकते हैं या कंकरेंट हो सकते हैं, यानी इन तीनों में से कोई भी पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। हमें पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होते हैं, लेट अस से हमारे पास मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो लाइंस दिए हुए हैं। तो ये पैरेलल कब कहे जाएंगे, आर पैरेलल, ठीक है, बट नॉट कंकरेंट। कंकरेंट कहने का मतलब कि सेम लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये पैरेलल हैं लेकिन कंकरेंट नहीं है, तो इसके लिए कंडीशन हमारे पास क्या हो जाता है, कंडीशन होता है स्लोप सेम हो जाना चाहिए, यानी a1 a2 इज इक्वल टू हमारे पास b1 b2 होना चाहिए, लेकिन कंकरेंट नहीं है तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। कैसे आया, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उन दोनों के स्लोप सेम होंगे। तो पहले लाइन का स्लोप क्लियरली आपको दिख रहा है कि माइनस a1 बाई b1 होगा और दूसरे लाइन का स्लोप आपको क्लियरली दिख रहा है कि माइनस a2 बाई b2 होगा। नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल आउट कर दो आप, तो आपके पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 अपॉन b2। लेकिन अगर आपके पास इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 भी हो गया तो दोनों लाइन सेम ही हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर पैरेलल हैं लेकिन कंकरेंट नहीं है तो उस केस में आपके पास ये सिनेरियो हो जाता है। और अगर आपको दिया हुआ है कंकरेंट, आर कंकरेंट, तो फिर आपके क्या हो जाने चाहिए, सारे कोएफिशिएंट्स का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाना चाहिए, यानी कहने का मतलब a1 बाई a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाई b2 शुड बी इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अगर कभी भी ये डिटर्मिनेंट जीरो होता है, ये डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो हमारे पास सिचुएशन क्या हो सकता है कि दोनों लाइंस पैरेलल हो या फिर कोइंसिडेंट हो या फिर कंकरेंट हो। क्लियरली यहां से बस यही सिनेरियो, यहां से आपका इंफॉर्मेशन ये हो सकता है, अगर ये जीरो हुआ तो इसका मतलब ये है कि लाइंस विल नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है। कभी भी कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट जीरो हुआ तो इसका मतलब ये है कि जो लाइंस हैं, तीन लाइंस हैं, वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। अब ट्रायंगल किन सिनेरियोज में नहीं फॉर्म कर सकते, या तो आपके पास ये तीनों लाइंस कंकरेंट हो जाएं तो ट्रायंगल कभी फॉर्म नहीं होगा इन तीन लाइंस से, या फिर इनमें से कोई दो लाइन पैरेलल हो जाए और तीसरा इसको इस तरीके से कट करे, अगेन ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। और अगर तीनों ही लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएं तो भी आपके पास कभी भी इन तीन लाइन से ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो आप हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आपके पास अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो दी हुई है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो दी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि लाइंस ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइंस कंकरेंट होंगे, क्योंकि ट्रायंगल नहीं फॉर्म करने के हमारे पास दो और भी सिनेरियोज हैं, ठीक है, दो और भी सिनेरियोज हैं।
ठीक है, या फिर तीनों ही लाइन पैरेलल हो जाए। तीनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे तो भी हमारे पास क्या होगा, कंकरेंट नहीं होगा। ठीक है, ये बात हम ध्यान में रखेंगे।